नमस्कार, मैं पलक वाधवानी। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष ने प्रकाश डालते हुए सेवा दल की भूमिका से सबको अवगत कराया। राजीव भवन धमतरी में शनिवार को कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सेवा दल संतोष पांडे, धमतरी विधायक ओंकार साहू और महापौर विजय देवांगन, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष होरीलाल साहू सहित सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले सेवा दल का ध्वजारोहण धमतरी विधायक द्वारा किया गया और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत गाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के कार्यों पर जिलाध्यक्ष ने प्रकाश डाला और सेवा दल की भूमिका को सबको अवगत कराया गया। आज के कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित धमतरी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक परम सम्माननीय श्री ओंकार साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित धमतरी शहर के प्रथम नागरिक परम सम्माननीय हमारे विजय देवांगन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय संतोष पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महिला कांग्रेस के परम सम्माननीय शेखियार मैडम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित धमतरी शहर के पार्षद सभापति श्री राजेश ठाकुर जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सेवा दल के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों बहनों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। साथियों, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है। हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं तो हमें कांग्रेस के इतिहास को जानना जरूरी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर को हुआ था। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ब्लूम के द्वारा, और उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, जो अंग्रेजों के जो गलत नीति की विरोध करने के लिए इस कांग्रेस का एक संगठन तैयार किए थे, जो बंद कमरे में बैठकर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों के जो गलत नीति है उसको विरोध करते थे। फिर धीरे धीरे ये बंद कमरे से बाहर आए। इसमें हमारे भारत के बहुत सारे जो समय के जो नेता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी नेता लोग इसमें जुड़े। और उसके बाद में 1917 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत आते हैं और भारत की आज़ादी की लड़ाई में वो भी अपना भागीदारी निभाते हैं। तो भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रहा था। इसी बीच इसमें कर्नाटक में जन्मे नारायण सुब्बाराव हाइडेगर जी, जो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहीं नौकरी करते हैं, जो भारत की आज़ादी में रुचि करते हैं। एक बार भारत के जो लाला लाजपत राय अमेरिका गए, तो अमेरिका में डॉक्टर हाइडेगर जी से मिले और उनसे आज़ादी की लड़ाई के बारे में पूछे। तो वो बोले कि मुझे भारत में एक आदमी की जरूरत है जो इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि कौन है? तो बोले आपकी जरूरत है, भारत की आज़ादी के लिए आपकी जरूरत है। तो नारायण सुब्बाराव अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ के भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हो जाते हैं। फिर 1923 में जब यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई चल रहा था नागपुर में, अंग्रेजों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और हाइडेगर जी, सभी बड़े बड़े नेता जेल में डाल दिए। तब इसके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम इस
लड़ाई में हमारे देश के नौजवानों को जोड़ा गया। फिर 14 नवंबर जब जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन में इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू जी से चर्चा करके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम उस समय हिंदुस्तानी सेवा दल रखा गया और इसका भी जन्म जो है 28 दिसंबर 1923 में इस हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किया गया था, जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ इसका नाम बदल कर हिंदुस्तानी सेवा दल से कांग्रेस सेवा दल रखा गया है। साथियों, सेवा दल जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आप सब जानते हैं, इतिहास पढ़े हुए हैं। आज देश में जो फासिस्टवादी नीति अपनाए हुए हैं और यहाँ पर नफरत पैदा किया जा रहा है, तो सेवा दल का काम है लोगों में प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। मैं इसी के संबंध में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कांग्रेस सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जमीनी मोर्चा संगठन है। सेवा दल के सभी सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में श्री लालजी भाई देसाई है और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण रामनगर जी हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे संतोष पांडे जी हैं। सेवा दल की स्थापना डॉक्टर नारायण सुब्बाराव भालेकर जी द्वारा किया गया है और 28 दिसंबर 1923 को इसे स्थापना किया गया। लेकिन ये 1 जनवरी 1924 को हिंदुस्तानी सेवा मंडल के रूप में स्थापित किया गया था। कांग्रेस सेवा दल का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का है। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी सेवा दल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आने वाले वर्ष में भी सेवा दल के कार्यकर्ताओं की उमंग और नए जोश के साथ कार्य करते हुए फासिस्टवादी ताकतों का मुकाबला करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना होगा। तो ये था आज की खबरों का सार। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से डीएनए धमतरी का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल बना रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।